बेटा वरिश्ता हाँ अबू। कहाँ हो गया बेटा, इसे क्या कर रही है इसे? अबू दुकान पे ज़्यादा बैठ गई थी इसलिए बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा है मेरा। सर दर्द दे रहा? हाँ अबू। मेरा बेटा को सर दर्द दे रहा है कैसे? गर्मी ज़्यादा हो रहा है ना बेटा, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, थोड़ा कम, कल से कम बैठना, ठीक है? ठीक है कल से इमाम को बोलना बैठने के लिए, ठीक ना बेटा? मत सोना। अबू हाँ मैंने बेटा। थोड़ा बहुत पढ़ाई करी उर्दू, तो मुझे सब मालूम है। क्या कि बेटा? अबू अरब में लड़की जब पैदा होती थी तो लड़की से नफरत करते थे और लड़की को जिंदा गड़ा देते हैं। क्या अबू सच है? जिंदा दफना देते थे? हाँ अबू। हाँ बेटा ये तो सच है बेटा, मगर जब से हमारे अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया कि जब से हमारे हुजूर आए दुनिया में हाँ। और उन्होंने ऐलान किया, कलमा पढ़ाया हम लोगों को, तब से उन्होंने बताया कि बेटी से कैसे मोहब्बत करना चाहिए। हाँ वो तो भी सब मेरे हुजूर को कितना बेटी थी पता आपको? नहीं पता था, भूल गई। 4 बेटी है। अब सबसे छोटा का नाम है फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, समझे? तो मेरे हुजूर ने इतना मोहब्बत करा बेटी से, इतना मोहब्बत करा बेटी से, और बताया भी है कि अपने बेटियों से बहुत मोहब्बत करें आप, समझे? मेरे हुजूर का मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा हदीस मुझे याद आ रहा है कि मेरे हुजूर जब कहीं निकला करते थे कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहले फातिमा जहरा के यहाँ होके जाते थे, और जब कहीं से आते थे, जब कहीं से आते थे तो फातिमा जहरा के यहाँ जाते थे। माशाअल्लाह, मतलब फातिमा जहरा के यहाँ जाते भी थे और आते भी थे, मतलब जाने वक्त भी जाते थे और आने वक्त भी जाते थे। इतना मोहब्बत करते थे अपने बेटी से। और मेरे हुजूर जहाँ बैठे रहते थे, अगर फातिमा जहरा को देख लेते थे मेरे हुजूर आते हुए, तो मेरे हुजूर अपने जगह से उठ जाते थे। फातिमा जहरा को इतना मर्तबा दिया बड़ा कि लोग देखे और अपने बेटियों से मोहब्बत करें, समझे? पहले का दौर ये था कि बेटी पैदा होती थी ना तो लोग उसको दफना दिया करते थे जिंदा, समझे? तो मेरे हुजूर ने बताया कि बेटियों से कैसे मोहब्बत करना, समझे? और एक हदीस याद आ रहा है मुझे कि मेरे हुजूर एक मर्तबा फातिमा जहरा के यहाँ चले गए। फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और रोटी बनाते बनाते मेरे हुजूर चले पहुँच गए वहाँ पे। बोले बेटा क्या कर रही है? बोले खाना बना रही बाबा जान। बोले लाओ आज मैं एक रोटी बनाता हूँ। तो मेरे हुजूर एक रोटी तावे पे डाल दिए, एक रोटी तावे पे डाल दिए। काफ़ी देर हो गया, फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते बाबा जान ये रोटी पक क्यों नहीं रहा, ये रोटी पक क्यों नहीं रहा? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा देख लो, मेरा हाथ लगना था इसमें रोटी में, इसको आग नहीं जला रही है। उसी तरह क़यामत का दिन होगा और जिसके ऊपर मेरा हाथ लग जाएगा उसको कोई आग नहीं जला सकता। माशाअल्लाह, समझे? मेरे हुजूर बहुत मोहब्बत की अपनी उम्मत से, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, मैंने दुनिया पैदा किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अल्लाह फरमाता है ये, मैंने दुनिया पैदा किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने दुनिया में अनाज सब कुछ, हवा पानी मैंने दुनिया में दिया कि ताकि लोग उसको खा के पी के जिंदा रह सके, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। 1,24,000 पैगंबर को मैंने भेजा, 1,24,000 पैगंबर है दुनिया में आए, ठीक है ना? तो फिर भी अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। और जब मेरे हुजूर को जब दुनिया में भेजा तो कहा कि मैंने तुम सब पर एहसान किया। किस पर? तुम सब पर, तुम सब पर। इसमें ये नहीं हिंदू और मुस्लिम, अल्लाह फरमाता है कि तुम सब पर एहसान किया। हिंदू मुस्लिम साथ, हाँ तुम सब पर एहसान किया, समझे ना? तुम सब पर एहसान किया, यानी कि जो इनका बात मान लिया वो कामयाब हो गया, जो इनका बात मान लिया, जो इनका कलमा पढ़ लिया वो जहन्नम से आज़ाद है। जहन्नम कहते हैं किसको है मालूम है आपको? किसको कहते हैं? जो बुराई करते हैं। जहन्नम किसको कहते हैं? जन्नत और जहन्नम किसको कहते हैं? जहन्नम आग को कहते हैं। जब थोड़ा सा हम चिंगारी में अपना हाथ लगाते हैं तो जल जाता है हमारा हाथ, तो कितना तकलीफ होती है। इसीलिए हुजूर ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया हम लोगों को। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, सब के सब फला पा जाओगे। हम जो गुनाह कर रहे हैं उसका सज़ा हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा, मगर जहन्नम नहीं मिलेगी जल्दी, समझे ना? जहन्नम में जाते हुए मेरे हुजूर नहीं देख सकते अपनी उम्मत को। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा
जब तक मेरे एक एक उम्मत का फैसला नहीं हो सकता हो जाए। समझे? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे एक एक उम्मत का फैसला ना हो जाए। समझे? मेरे हुजूर कितने वो अपने उम्मत से मोहब्बत करते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने बेटियों से मोहब्बत करें। तभी तो सब अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। ये एक हदीस पाक और याद आ रहा है कि मेरे हुजूर बैठे हुए मजमे में, तो एक सहाबे रसूल उठ के खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, जिसका 3 बेटी है उसके लिए क्या है? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि 3 बेटी है, अच्छा से परवरिश करो, अच्छा से परवरिश करके शादी कर दो, उसका निकाह कर दो, वो जन्नती है, वो जन्नती है उसका बाप। तो फिर एक सहाबे रसूल ने एक फिर उठ गए, बोले या रसूलल्लाह, जिसका 2 बेटी है, हुजूर ने फरमाया 2 बेटी भी है तो उसका अच्छा से परवरिश करके और उसका निकाह कर दो, वो भी जन्नती है। तो एक सहाबा इकराम उठ गए फिर से, एक और, बोले या रसूलल्लाह, जिसका 1 बेटी है, हमारे हुजूर ने फरमाया कि 1 बेटी भी है और अच्छा से परवरिश करके और उसको निकाह कर दे, वो जन्नती है। तो सहाबी रसूल एक और उठे, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसका 1 भी बेटी नहीं है वो क्या करे? तो मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिसका 1 भी बेटी नहीं है वो किसी दूसरे को बेटी के लाके, जैसे अपना बेटा को निकाह करके किसी के यहाँ और उसके बेटी को लाके अच्छा से उसको रखे, परवरिश बढ़िया से करे, वो जन्नती है। समझे ना? तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि किसी के बेटी को भी लाओ तो उसको अच्छा से रखो, उसके साथ अच्छा से बर्ताव करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी का बेटी लेके आए हो, अगर आपके पास बेटी नहीं है तो किसी को बेटी लेके आया तो उसको ऐसा रखो, अपने बेटी की तरह रखो, उसको अपना बेटी की तरह रखो, उसको अच्छा से रखो, बढ़िया से रखो, खिलाओ पिलाओ, बढ़िया से रहो, कि ताकि वो कहे कि हाँ मेरे बाप को मैंने छोड़ के आया, अपने बाप को हम छोड़ के आए हैं अपने घर से, मगर यहाँ मुझे मेरा बाप और माँ मिल गया। समझे? तो मेरे हुजूर बहुत खुश होते हैं। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि वो भी जन्नती है। समझे? तो ये हदीस पाक बढ़िया लगा? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये भी वरहमतुल्लाहि बरकातहू। हमने जो अभी हदीस पढ़ा है, अगर कोई खामी हो, गलती हो, तो मौलाना, उलमा और जितने लोग हैं जानकार, उन लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं और अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।